नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट ने ब्रिज कोर्स मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। याचिकाकर्ता की मांग विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। चमोली में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ली जिला योजना समिति की बैठक। 74 करोड़ 28 लाख की योजनाओं का किया अनुमोदन। विकास कार्यों के सुझावों पर हुई चर्चा। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने मेडिकल स्टोर्स पर की छापामारी। दवाइयों के 2 शॉप के लाइसेंस किए रद्द। बनभूलपुरा क्षेत्र में अनाधिकृत दुकानों को लेकर मिली थी शिकायतें। गदरपुर में पुलिस ने बाइक चोरी का किया खुलासा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक आरोपी गिरफ्तार। निशानदेही पर 16 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद। और प्रदेश के आज 4 जिलों में तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की सलाह। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को यानी कि डीएलएड के समकक्ष मानने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई की। अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह और ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित 115 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि वो बीएड डिग्रीधारी हैं और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है, जो प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। इसके बावजूद सरकार विभागीय शासनादेश और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना जा रहा। इसे सभी प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला योजना वर्ष 2024-25 के लिए 74 करोड़ 28 लाख रुपए का विभागवार परिव्यय निर्धारण करके कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव और जनहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला योजना में समावेश किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और समिति के सदस्यों और अधिकारियों से ये कहा कि जिले को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर काम किए जाएं। बड़ी सौगात हमारी सरकार के द्वारा दी गई है। यहाँ पे 50 बेड का पूरी इमरजेंसी सेवाएं दी जाएंगी और लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत है, तो मैंने कार्यदायी संस्था को भी आदेश कर दिया है। तो यहाँ पे 50 गाड़ी की हमको पार्किंग तो उस जगह की भी चिन्हित हो गई है। और एक चमोली जिले में अब डॉक्टरों की कमी है। अब जोशीमठ में उप जिला चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ में हम 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वो ऑलमोस्ट बन गया है। 2-3 महीने में हम उसका गृह लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चमोली जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं। चमोली के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों ने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के काफिले को रोक दिया। इस दौरान पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि 3 साल से कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ित आपदा का दंश झेल रहे हैं।
इसके बाद मंत्री ने जिलाधिकारी को फोन कर आपदा पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बनभूलपुरा क्षेत्र में अनाधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर कार्रवाई की। इस दौरान इनके साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, एसीएमओ श्वेता भंडारी के साथ रहे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों के चलते इंदिरा नगर, गोपाल मंदिर, लाइन नंबर 17, 8 और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर पर कई सारी कमियां हैं, जिनको लेकर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है। 2 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट की छापामार कार्रवाई में कई मेडिकल स्टोर की चेकिंग हो रही है। इसे लेकर मेडिकल स्टोर वालों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, इसमें जो शासन से जो निर्देश प्राप्त है उसी के क्रम में मेडिकल स्टोर और इसके अलावा जो क्लिनिक संचालित हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी टीम में हमारे साथ सीएमओ, एसीएमओ मैडम हैं और ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्लिनिक ऐसे हैं जो सील किए हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल स्टोर जिनमें अनियमितता पाई गई हैं उनको लाइसेंस उनका सस्पेंड किया गया है, उनका क्रय विक्रय अभी रोक दिया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है। किस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं? देखिए, कुछ जो इनके शेड्यूल हैं उसके अनुसार जो ड्रग्स किस तरह से रखी जानी है, दी जानी है, प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है या होलसेलर के तौर पे आप उसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ मानक हैं जिनमें सीसीटीवी स्थापित किया जाना है। इसके अलावा गंदगी आप नहीं रख सकते। तो हमारे अधिकारी महोदय हैं, उनके आदेश पे सिटी मजिस्ट्रेट सर के उसमें आज एक निरीक्षण किया गया है जिसमें मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पे चेकिंग की गई है। मेडिकल स्टोरों में कंडीशन ऑफ लाइसेंस, सेल परचेज, सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता और एक्सपायरी बॉक्स के संबंध में चेकिंग की गई और जिन दुकानों में अनियमितताएं पाई गई उसके सस्पेंशन की रिकमेंडेशन की गई है। हाल ही में उत्तराखंड के अंदर कुछ शराब की फैक्ट्रीज को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके चलते उनके ब्रांड को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस पर आबकारी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आबकारी विभाग के द्वारा लगभग 1500 पेटी शराब की नष्ट की गई, जिनकी कीमत लाखों में है। आबकारी अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि जो कंपनियां उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी हैं, उन कंपनियों की जो शराब बची हुई है उसको नष्ट किया जा रहा है। इसी क्रम में 1500 पेटी नष्ट की गई। आगे भी इसी तरीके से जो शराब प्रतिबंधित हो चुकी है उसको नष्ट किया जाएगा। जो कंपनियां उत्तराखंड में आती हैं, अपना वेयर हाउस खोलती हैं, फिर वो काम बंद कर देती हैं, तो उनका जो स्टॉक होता है वो हम नष्ट कर देते हैं आबकारी आयुक्त के परमिशन से। अभी कितनी पेटियां नष्ट की? ये लगभग मेरे ख्याल से 1500 के आसपास की पेटियां हैं। तो सर, क्या ऐसे और भी इस तरह के ब्रांड हैं जिनको नष्ट किया जाएगा? हाँ, हम जो भी पुराने स्टॉक होते हैं, जो कंपनियां उत्तराखंड से जा चुकी है या ऐसा स्टॉक जो सेलेबल नहीं है, वो हम समय समय पे डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। गदरपुर थाना परिसर में बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने कहा कि गदरपुर पुलिस को वाहन चोरी होने की सूचना लगातार मिल रही थी। सूचना पर गदरपुर पुलिस द्वारा टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की सूचना पर लंगड़ा भोज दिनेशपुर मोड़ के पास से दीपक उर्फ साबी को डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि चीनी मिल के जंगल की झाड़ियों और पेड़ों की आड़ में चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल रखी गई हैं। इसके बाद यहां से एक स्कूटी सहित 16 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आपको बता दें कि अभियुक्त दीपक एक शातिर वाहन चोर है। उसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। गदरपुर थाना पुलिस को बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है। संगठित अपराध में एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है उनके विरुद्ध। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मिडिल क्लास परिवार को बहुत आहत पहुंचाने वाला एक अपराध होता है बाइक चोरी। तो आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। एक ऑटो लिफ्टर का, एक शातिर ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें टोटल 16 दोपहिया वाहन, 16 बाइक्स रिकवर हुए हैं। बाइक्स और स्कूटी मिला के टोटल 16 दोपहिया वाहनों का रिकवरी हुई है और एक शातिर चोर को दबोचा गया है। कुल मिलाकर इसी शातिर बाइक चोर ने 16 बाइकों की चोरी का अंजाम दिया था। तो इसका सब पूछताछ के उपरांत जो है ये सारी डिटेल्स टेक्निकल आधार पर जब निकल के आई तो कुल मिलाकर इसमें एक बाइक के पीछे पड़े थे हमारी टीम
तो 16 बाइक्स की रिकवरी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने एसडीएम कैंपस में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। हम लोग आज बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम इसी संदर्भ में आज जो है राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेज रहे हैं कि जिस तरीके से देखिए बांग्लादेशी बड़ी मात्रा में मुसलमान घुसपैठिए यहाँ घुसपैठ करते हैं भारत में और सुरक्षा एजेंसियों को कोई मतलब नहीं होता है, बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। तो कम से कम भारत सरकार इस पर भी बड़ा दिल दिखाए और जितने भी बांग्लादेश में जो हिंदू हैं जो पीड़ित हो रहे हैं वहाँ पे उनको यहाँ ला के रक्षा सुरक्षा की जाए और जितने भी वहाँ पे बॉर्डर से जितने भी बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में आ रहे हैं, देखिए निर्मम हत्याएं हो रही है, बहन बेटियों की रूबरी लूटी जा रही है, इसको बचाते हुए वो लोग अपने यहाँ भारत में आ रहे हैं तो उनकी यहाँ पे उचित व्यवस्था की जाए, उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए। स्वागत है। मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र का GIS बेस्ड डेटा के द्वितीय चरण में संपत्तियों के डोर टू डोर सर्वे का काम रेमटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड देहरादून द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर नगर पालिका परिषद के सभागार में नगर पालिका मसूरी क्षेत्रांतर्गत GIS बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग के सर्वे को लेकर जानकारी दी गई। पालिका क्षेत्र में पहले चरण के अंतर्गत UAB सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। उत्तराखंड में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 अगस्त से प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य में बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन 11 अगस्त से कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आगे भी 2 से 3 दिन अगर देखें, आज 8, 9, 10 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। सामान्य उससे कम ही रहने वाली है, सामान्य से कम ही रहनी चाहिए। और जहां तक हैवी रेंज तो एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट रखे हैं जहां थोड़ी संभावना लग रही है, जिसमें नैनीताल है, बागेश्वर है या देहरादून है। तो आज कल आप इसमें कह सकते हैं। परसों जब आप जा रहे तो बागेश्वर और उत्तरकाशी में थोड़ा दिख रहा है या देहरादून की थोड़ी हैवी रेन एक दुक्का जगहों में हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी 3 दिन अगर मोटा मोटा बात करें तो लाइट से मॉडरेट तक की रेंज जो है अनेक जगहों तक में वो मिलेगी। हिल्स में खासकर, प्लेन्स में तो हो सकता है थोड़ा और भी एक्टिविटी कम रहे। तो इस तरह की स्थिति है। 3 दिन तो कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। 11 में जब आप जा रहे हैं तो थोड़ी बारिश जो है बढ़ेगी 11 के दिन को जो अभी दिख रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ देहरादून से SN पंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंत जी, जबकि 11 तारीख से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से उस इलाके के लोगों के लिए राहत और बचाव को लेकर क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है या फिर कोई प्रशासनिक व्यवस्था की गई है? बिल्कुल प्रभात जी, आप बताना चाहूंगा पिछले एक हफ्ते से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसकी कामयाबी वाकई में ग्राउंड पर दिखी है और जिसका असर है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। उसके मद्देनजर जिला आपदा कंट्रोल रूम रखा गया है, जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है और नदी किनारे वाले जो इलाके हैं वहां पर किसी के भी जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी पंजी, फिलहाल वहां पर जो नुकसान को लेकर आकलन है वो भी बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रभावित होने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत उनके साथ ये होती है कि बरसों से जिस घर में वो जिस आशियाने में रह रहे हैं उसमें दरारें आ जाती हैं, वो गिर जाता है या फिर उनका जो सामान है वो भी वहां पर उसका काफी नुकसान उनको पहुंचता है। इस मुआवजे को लेकर भी क्या किसी तरह की कोई बात उनके सामने लोगों तक पहुंचाई गई है, ताकि वो कम से कम इस बात को देखकर तो चिंतित ना हो कि इस आपदा के चलते उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, देखिए जिला अधिकारी की अगुवाई में एक टीम काम करती है और उसका सबसे पहले ये निर्धारण किया जाता है कि कहाँ पर फौरी तौर पर राहत पानी है, किसको मुआवजा देना है, चाहे वो फसलों का मुआवजा हो, मवेशियों का मुआवजा हो या फिर जो घरों के अंदर पानी घुस जाता है उससे जरूरी सामान खराब हो जाता है या फिर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भवन क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसका लगातार मुआवजे की कमेटी काम करती है और उस कमेटी के निर्धारण के तहत और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से जो छोटे बजट की राशि है उसको वहीं से रिलीज कर दिया जाए और जो नीतिगत है उसको जिला योजना में लाया जाए।
बहुत शुक्रिया अपन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्यूरो चीफ SN पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर सारी टीमों को सचेत कर दिया गया है, सावचेत कर दिया गया है। दौरे करने के लिए उन्हें कहा गया है। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। खटीमा में जुलाई में हुई भारी बारिश के साथ आई बाढ़ में प्रभावित परिवारों के आवास में पानी भर गया, जिससे घरेलू सामान बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह से खराब हो गया। इसमें बड़ी अंजनिया टेढ़ा गांव घाट पर अभी तक सरकार की तरफ से सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जबकि मौके पर राजस्व विभाग की टीम द्वारा सर्वे भी कर लिया गया। इसमें पात्र व्यक्तियों को छोड़ते हुए अपात्रों को चेक वितरित किए गए, जिसको लेकर हयात सिंह बिष्ट के साथ ग्रामीणों ने राजस्व को अवगत करवाया, लेकिन शिकायत पर ध्यान नहीं देकर अपात्रों को चेक उपलब्ध करवा दिए गए। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि हमारे तथ्यों की गहनता से तत्काल जांच की जाए और अपात्रों से चेक धनराशि वापस लेकर पात्र लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। लगभग सारा सर्वे कर चुके हैं और सारे पत्र व्यक्तियों को हमारे द्वारा चेक का वितरण किया जा चुका है और सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें से कुछ लोगों को पात्र व्यक्तियों का भी चेक वितरण किए जाना अभी और बाकी है। तो लगभग हम सभी 100% लगभग हम जो पात्र व्यक्ति जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं उनको चेक वितरण कर रहे हैं। इसकी हम एक्सेल शीट भी बना रहे हैं और सारा का सारा सबके सामने हम उसको दे भी देंगे, वेबसाइट में भी अपलोड कर देंगे, वो हम खुद ही देख लेंगे कि किन किन लोगों को ये वितरित हो चुका है। सर कितने दिन तक चेक वितरण मेरे ख्याल से आज शाम या कल सुबह तक हम पूरा कर देंगे। एसडीएम साहब से मैंने फोन में बात की थी। एसडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जितने भी लोग आपके बचे हुए हैं सबको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आज 300-400 लोग पब्लिक हमारे ग्राम सभा के, हम ये नहीं कहते हैं कि आप तहसील, हम किसी पर आरोप नहीं, हम कह रहे हैं तहसीलदार आए, पटवारी को लेकर आए, हमारे ग्राम सभा के 4 सियाने आदमी को पकड़ रहे हैं, तो राणा बस्ती के 2 बंगाली के, वो लोग उन लोगों से जाँच कराया जाए। जहाँ गलत पाया जाता है भाई उनको दो, जहाँ जिनका नुकसान हो उनको दो। आप इसमें ना बीजेपी का कोई वहाँ नेता है, ना वहाँ का कांग्रेस का नेता है, वहाँ गांव के सज्जन आदमी, बुजुर्ग आदमी को पकड़े और जिनका नुकसान हुआ वो दिया जाए। अगर नहीं दे। खबर चमोली जिले की है। यहां पर जिला सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो सदन के सदस्य नहीं थे, उनको लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने विरोध जताया। बार बार प्रभारी मंत्री से आग्रह करने के बाद भी जब उन भाजपा कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं किया गया तो मजबूरन जिला पंचायत के कांग्रेस के सदस्यों ने बैठक का बायकॉट कर दिया और प्रभारी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य ही नहीं है वो लोग भी बैठक में उपस्थित हैं। इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो सरासर गलत हैं। जिला योजना की बैठक बहुत पहले हो चुकी है। जनपद चमोली के एक तो इतने विलम्ब से जिला योजना की बैठक हुई और हम सब लोगों की मांग थी, हम सारे सदस्यों की मांग थी कि जिला योजना की बैठक में जो जिला योजना के सदन में जो सदन के सदस्य हैं वो सिर्फ उस सदन में रहे और बाकी उस सदन से लोग उस सदन में लोग न रहे, क्योंकि किसी भी सदन की एक कार्य की गरिमा होती है। हमने माननीय प्रभारी मंत्री जी को बार बार आग्रह करा, जबकि सदन में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे। हमने इसके लिए बार बार हमने जिलाधिकारी चमोली और माननीय प्रभारी मंत्री जी को इस बात कहा। उन्होंने जब इस बात को नहीं सुना तो हम लोगों ने सदन का बायकॉट करा, क्योंकि ये लोग संविधान की हत्या करने पर लगे हुए हैं। जनप्रतिनिधि का अधिकार उनको नीचा दिखाने के लिए उनका अधिकारों का हनन हो रहा है। पिथौरागढ़ जिले के मुख्य पुराने बाजार में एकमात्र उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा को डीडी हाट विकासखंड में शिफ्ट होने की भनक लगने से यहां की महिलाएं मुखर हो गईं। सुबह 9:30 बजे बैंक के बाहर महिलाएं इकट्ठा हुईं और 3 घंटे तक बैंक के बाहर धरने पर बैठी रहीं। महिलाओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। महिलाओं ने आक्रोशित होकर कहा कि बैंक किसी भी हालत में यहां से शिफ्ट नहीं होने देंगे। महिलाओं का कहना है कि सरकार पलायन प्रभावित गांवों को बसाने की कवायद कर रही है। यहां बैंक प्रबंधन बैंक शाखा का ही पलायन करने की सोच रहा है। महिलाओं का कहना है कि हल्ला बोल के तहत वो रोजाना यहां बैठकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। और अब एक बार फिर नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।
हाईकोर्ट ने ब्रिज कोर्स मामले में की सुनवाई। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। याचिकाकर्ताओं की मांग विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। चमोली में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ली जिला योजना समिति की बैठक। 74 करोड़ 28 लाख की योजनाओं का किया अनुमोदन। विकास कार्यों के सुझावों पर हुई चर्चा। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने मेडिकल स्टोर्स पर की छापेमारी। दवाइयों की 2 शॉप के लाइसेंस किए रद्द। बनभूलपुरा क्षेत्र में अनाधिकृत दुकानों की मिल रही थी शिकायतें। गदरपुर में पुलिस ने बाइक चोरी का किया खुलासा। सीसीटीवी की मदद से एक आरोपी गिरफ्तार। निशानदेही पर 16 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद। और उत्तराखंड के 4 जिलों में आज तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया 2 दिन का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की सलाह। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।